हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 2.4 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा है अलजेब्रा का। अभी तक हमने 3 एक्सरसाइज देख लिए, अब हम 4th एक्सरसाइज करेंगे। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एक्सरसाइज, बहुत ही ज़्यादा आसान है, फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। इसके अंदर एक मेन फॉर्मूला जो यूज़ होने वाला है विच इज़ x इक्वल टू, दैट इज़ योर रूट x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ये पूरा फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। पूरा एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतने से पार्ट को, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले पार्ट को हम अलग से पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद ये फॉर्मूला में पुट करते हैं। ओके, एंड ये 2a। ओके, सो ये क्या है पूरा समझते हैं एक एक करके। हमने स्टार्टिंग में जो जनरल फॉर्म सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म अगर आपको याद होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, विच इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये था जनरल फॉर्म। तो ये जो a है, b है और ये c, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ b एंड द कांस्टेंट, वही वैल्यूज को यूज करके ये लोग ने ये रिलेशनशिप निकाला है और ये फॉर्मूला डिराइव किया है। ये फॉर्मूला डिराइव करना भी काफ़ी आसान है। ये फॉर्मूला डिराइव किया है वो लोग ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में जो सीखा था उसी को फर्दर सॉल्व करके वो लोग ने ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। प्लस माइनस का यहाँ पे मीनिंग है कि एक पूरा पार्ट प्लस के साथ लिखना है पूरा फॉर्मूला, और एक पार्ट पूरा माइनस को लेके लिखना है, क्योंकि याद रखो रूट्स टोटल कितने होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। हर एक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं, 2। तो एक हमें पूरा प्लस करके लिखना है, एक पूरा माइनस करके लिखना है। तो ये क्या है हम थोड़ा और समझेंगे, जैसे ही आप सम्स देखोगे और आसानी से समझेगा। पहले क्वेश्चन 1 में आपको सिर्फ कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से, और इसमें से आइडेंटिफाई करना है ए बी सी क्या है। तो इसके नीचे ही मैं जनरल फॉर्म लिखता हूं ताकि आपको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इजी हो जाए। ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो एकदम सिंपल, ए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब हमेशा याद रखना 1। तो a मेरा हो गया 1, b मेरा यहाँ पे क्या है 7, नहीं -7, याद है साइन के साथ हमेशा देखते हैं। तो b हो गया मेरा -7, c5। तो बड़े आसानी से एकदम सिंपल सा हमने कंपेयर कर दिया जनरल फॉर्म से, और a b c की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो मैंने लिख दी। ओके, सो आगे बढ़ेंगे, सेम चीज़ करते जाना है। यहाँ पर अब खाली देखो ये जनरल फॉर्म में दिया नहीं है, इसको हमें आगे पीछे करना है, ये इधर लेके आना है, ये इधर लेके आना है। तो पहले मैं इधर उसको अच्छे से लिख देता हूँ, m², सब वैल्यूज़ एक तरफ लिख देता हूँ। 5m इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और -5 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको कंपेयर करेंगे हमारे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू मुझे मिलती है 2, b की वैल्यू मुझे मिलती है -5 एंड c की वैल्यू मुझे मिलती है 5। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल से 2 - 5 5, ये वैल्यू मिल गई हमें। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर देखिए कांस्टेंट ही गायब है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा -7y। कांस्टेंट गायब है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट 0 है। ओके, इसको कंपेयर करेंगे फिर से हमारे फॉर्म से, तो क्या आएगा आंसर्स, a = कुछ नहीं यहाँ पर यानी 1, b एकदम सिंपल देखो -7 आया फिर से, एंड c दिया नहीं है यानी कि कांस्टेंट इस बार मेरा 0 है। ओके, सो दैट वाज ये सिंपल सा एक्सरसाइज। ये इतना सा क्वेश्चन 1 सिर्फ इतना इसलिए दिया है ताकि आपको ये कंपेयर करने समझे, वैल्यू आइडेंटिफाई करने समझे, ताकि आप मेन जो टॉपिक है फॉर्मूला वाला, जो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, वो आप समझ सको। तो कैसे ये करना है पूरा हम देखेंगे अभी। फर्स्ट सम है क्वेश्चन 2, फर्स्ट सम, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप है कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म। तो लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट a = अब देखना है कंपेयर करने के लिए 1, यहाँ पे क्या है a 1, b क्या है यहाँ से 6, एंड c क्या है 5। ओके, सो ये मिल गया हमें।
अब हमें सबसे पहले फॉर्मूला के अंदर, मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, x इज इक्वल टू रूट, दैट इज ये रूट हो गया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो हमें b, a और c ये तीनों वैल्यू चाहिए और ये फॉर्मूला मैं पुट करूंगा तो 2 रूट्स मिल जाएंगे। ओके, और मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था पहले इसको सॉल्व करना होता है, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करके देखते हैं ये क्यों ऐसा है, वो हम एक्चुअली नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि रूट्स के नेचर क्या होने वाले, नेचर ऑफ रूट्स क्या होने वाले वो डिपेंड करता है। फिलहाल उसकी हम बात नहीं करेंगे, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। फिलहाल हम ये सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले। सो यहाँ लिखेंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की वैल्यू देखो 6 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 5। बड़े आसानी से 5 4 20, 36 माइनस 20 16। तो ये इतने पूरे पार्ट का डायरेक्ट वैल्यू आ गया 16। अब फॉर्मूला लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला पूरा लिख के दिखाएंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। और ये अलग से सॉल्व करने का एक और थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ये अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, इतने पार्ट की वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूँ इसकी वैल्यू माइनस बी, तो ये फॉर्मूला का माइनस और b 6 है सिर्फ, ठीक है, प्लस माइनस इतने पार्ट का वैल्यू जो अंदर है उसका हमने वैल्यू निकाला 16, तो रूट 16, 2 फॉर्मूला का a का a इज़ 1, तो ये हमारा सिंपल सा खाली सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने। माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16 इज़ 4 एंड दिस 2 1 2। ये अभी देखो प्लस माइनस, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे एक हमारा जो पहला रूट उसको हम अल्फा बोलते हैं, ये मेरा अल्फा साइन है, माइनस 6 प्लस 4 2, और दूसरे रूट को हम बीटा बोलते हैं, बीटा इज माइनस 6, प्लस वाला लिख दिया, अभी माइनस वाला लिखेंगे हम। तो ये समझना है यहाँ पर प्लस माइनस का मीनिंग होता है, एक बार हम प्लस के साथ लिखेंगे पूरा टर्म, एक बार हम माइनस के साथ लिखेंगे पूरा टर्म, और इसको सॉल्व कर देंगे। इसको फर्दर सॉल्व करने के प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2/2 विच इज़ माइनस 1, तो एक रूट ऑफ x मिल गया 1, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे, तो 10 माइनस के साथ लेकिन, और इसको कट करने पर -5, तो दूसरा रूट -5। तो द 2 रूट्स आर, x की जो 2 वैल्यू जो हमेशा हमें आती है अलग अलग, इस बार वो आई है 1 और -5, बहुत आसानी से। अच्छा, ये माइनस में यहाँ लिखना भूल गया, देखो -1 और -5। ओके, सो बहुत आसानी से, बहुत सिंपली 2 रूट्स हमने निकाले विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है पहले। ओके, बहुत सिंपल है एक्चुअली, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके, ये फॉर्मूला है टू गेट द रूट्स डायरेक्टली। ठीक है, बहुत सिंपल सा, हम आगे बढ़ेंगे। सेम चीज़ करना है पहले, अभी कंपेयरिंग, तो लिखेंगे पहले कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे भी फिर से a यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं दिया है, मतलब कोएफिशिएंट क्या है 1, b के 3 नहीं है b, ठीक है, -3 है, साइन को मत भूलना प्लीज़। c क्या है 2 नहीं, पूरा -2, तो c हो गया -2। अब पहले क्या सॉल्व करेंगे, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना पहले अलग से सॉल्व करते हैं हम हमेशा। तो बी स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर माइनस 4ac, खाली बस जो फॉर्मूला में है उसमें वैल्यू पुट करते जाओ 3। अच्छा, अभी स्क्वायर का अच्छी बात क्या है कि माइनस हो कि प्लस हो फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट नंबर का करो, एक ही आंसर होता है। ठीक है, तो 3 3 9, -3 इंटू -3 भी 9 ही होता है। ओके, इसीलिए जब हम रूट निकालते थे तो हम प्लस का भी आंसर लिखते, माइनस का भी आंसर लिखते। और यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 2 8 हो जाएगा। इसको ऐड करने पर 8 8 16, तो 17 आ जाएगा। तो ये वैल्यू मुझे मिल गया 17। ठीक है, ये पूरा वैल्यू मिल गया मुझे 17। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला
कौन सा फॉर्मूला, तो लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, हमेशा ये पूरा फॉर्मूला लिखना है आपको, पी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस बी। अब ध्यान दो, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस है, ओके, और बी खुद इस बार मेरा माइनस में है, तो ये मैं ध्यान देना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ मैं, इसको आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे +3, लेकिन आपको ये समझे कि ये माइनस कौन सा है, ये फॉर्मूला का है और ये बी की वैल्यू भी माइनस में दी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस इसका पूरा आंसर हम निकाल चुके हैं 17, और 2 इंटू ए की वैल्यू 1 थी, तो ये बहुत आसान, फिर से 3 प्लस माइनस √17 कोई आंसर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो, तो यही दो टर्म दो बार लिख देंगे, तो फर्स्ट रूट अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस √17/2, और ये फर्दर कुछ सॉल्व होगा नहीं, एंड बीटा इज इक्वल टू 3, एक बार प्लस लिखा एक बार माइनस लिखेंगे, √17/2, सो द टू रूट्स आर दिस एंड दिस। बहुत आसान, बहुत सिंपल, एकदम इजी सम है, ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज समझो इसको तो, ओके, एंड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, आएगा। सेम चीज़ फिर से कंपेयर करेंगे, पहले ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू 3, इस बार देखो कोएफिशिएंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, b2 एंड c -7, ना, नॉट 7, -7, ओके, अगेन b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4a और ये c, 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12 होता है, -7 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते वक्त, और 7 12 7 कर देना है, 7 12 7 कितना हो जाएगा, 84, राइट, 88 हो जाएगा ये टोटल, तो ये पूरा वैल्यू ये आ गया, ओके, बहुत सिंपल। फिर से b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल दी, अब फिर से यूजिंग द फॉर्मूला, आपको थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखना है, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा था, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac 2a, अब वैल्यू पुट करना है नेक्स्ट लाइन में, तो माइनस फॉर्मूला का और b की वैल्यू क्या है 2, प्लस माइनस ये हम पूरा इसकी वैल्यू निकाल चुके ऑलरेडी जो आई 88, 2 इंटू ए, इस बार a 1 नहीं है, इस बार a क्या है 3, तो 3, ध्यान से, अब ये परफेक्ट नहीं है लेकिन इसके अंदर हम कुछ नंबर और रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ नंबर ऐसा निकाल सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट हम बाहर लेके आ जाए, तो हम वो करेंगे यहाँ पर पहले, ओके, तो यहाँ पर अब आपको सोचना है कौन से नंबर में ये जाएगा, ओके, तो आपको अलग अलग फटाफट स्क्वायर्स पता होना चाहिए, 3 स्क्वायर 9 होता है, 16 होता है, 4 स्क्वायर 5 25, तो ये आपको पता होना चाहिए, उससे ही आप ये काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ओके, तो इसको हम आपको मैं बताता हूँ एक इजी तरीका, फैक्टराइज कर दो, 2 4 जा, 2 2 जा, और फिर 2 11 जा, 11 आ गया। अब ये देखो, इसमें से कोई नंबर का आप पेयरिंग बना दो जिसका हमारे पास स्क्वायर रूट अवेलेबल हो, तो ये तो 8 होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन 8 का तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, बट 2 2 जा 4 होता है, इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ, 88 को मैं लिख सकता हूँ एज 4 इंटू 22, ये 22 और ये 4, तो 4 का मैं बाहर फिर रूट निकाल लूँगा, तो ये एक थोड़ा सा आप टेक्निक समझिए, पूरा ही स्टेप लिखता हूँ मैं एक बार ताकि आपको समझे, 88 को मैं 4 इंटू 22 लिख सकता हूँ और फिर 4 का रूट बाहर ले सकता हूँ, और नीचे ये पहले मल्टीप्लाई कर देते, प्लस माइनस 4 का रूट बाहर आ गया, और ये 22 फिर से नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते हम, तो हमने छोड़ दिया। अब इसको दो बार लिखेंगे प्लस माइनस, ठीक है, तो एक बार अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 + 2 √22 डिवाइड बाय 6, और एक बार बीटा यहाँ पर -2 √22 और
6। इसमें आप सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान देंगे, दोनों में देखो ये टर्म में 2 कॉमन, ये टर्म में 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 अगर बाहर कॉमन लेता हूँ तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसको कट कर देगा वो, तो सिर्फ 2 कॉमन ले लेंगे हम। तो अंदर क्या बचेगा, -1, यहाँ पे से 2 चला गया तो 2 1 ज़ा 2, -2, ये प्लस, और यहाँ से 2 पूरा चला गया तो बचेगा सिर्फ √22। तो ये 2 कॉमन लेते हैं इस तरह से और ये हम कैंसिल कर दिए, तो ये हो गया -1 प्लस √22/3, ये आपका पहला रूट। ओके, यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, -1 माइनस √22 और डिवाइड बाय 6, फिर से ये कैंसिल हो जाएगा तो थोड़ा सा और रिड्यूस हो गया टर्म, और ये फाइनल आंसर -1 माइनस √22 डिवाइड बाय 3, ये आपका सेकेंड रूट। ओके, सो द टू आंसर्स, टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज -1 प्लस √22 डिवाइड बाय 3, -1 माइनस √22 डिवाइड बाय 3। बहुत आसान, बहुत सिंपल। फोर्थ सम देखेंगे, सेम चीज़ फिर से कंपेयरिंग, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, कंपेयरिंग द इक्वेशन। यहाँ मैं अब थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a b इज़ -4, c इज़ -2, b² -4ac सॉल्व करेंगे तो b² -4² -4 × 5 × -2, तो 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20 × -2, 16 माइनस प्लस हो जाएगा, 22 40 हो जाएगा, ऐड करने में 56 आ जाएगा। इसकी वैल्यू डायरेक्ट मिल गई अपने को 56। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट अभी, -b प्लस माइनस रूट -2। ओके, चलो अब फॉर्मूला में जल्दी से सारी वैल्यूज पुट। अब ध्यान दो, फिर से -4 है और ये यहाँ का फॉर्मूला का माइनस है, तो प्लस हो जाएगा वो, प्लस माइनस, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके 56, 2a यानी कि 2 × 5 इस बार। अब ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √56, 5 2 ज़ा 10। फिर से ये देखो, ये टर्म डायरेक्ट हम ये नहीं कर सकते, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ये, इसको भी फिर से फैक्टराइज करके ढूंढेंगे कोई टर्म निकलता है क्या ये। तो 4 फिर से मुझे मिलता है, देखो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 14, 4 14 ज़ा होता है 56, 4 14 ज़ा 56 होता है, तो प्लस माइनस 4 × 14, इसको स्प्लिट कर दिया और फिर ये नंबर बाहर ले लूँगा मैं। ओके, ये मेथड आपको, ये टेक्निक आपको समझनी है। अब 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसका रूट है ना, तो ये 2 हो जाएगा, 2 14 और ये 10। अब फिर से जैसे लास्ट समय 2 कॉमन लिया था, यहाँ पे भी देखो 2 कॉमन आएगा फिर से, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने पर अंदर बचेगा 2 इस बार, प्लस माइनस इधर कुछ भी नहीं, 14 और यहाँ पर 10, कट हो जाएगा 5, 2 रूट्स बचेंगे, 2 प्लस √14 5, तो 2 रूट्स लिख देता हूँ मैं, अल्फ़ा 2 प्लस 14 5 एंड बीटा 2 प्लस हो गया तो माइनस 14 डिवाइड बाय 5। सो दीज आर द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बहुत सिंपल, बहुत आसानी से, बहुत ही इजी फॉर्मुलेशन। ओके, फिफ्थ सम देखेंगे, फ्रैक्शन है इस बार, थोड़ा ध्यान देंगे। कंपेयर करेंगे फिर से a1 b 1/3 एंड c, देखो यहाँ पर, अच्छा ये पहले इधर ले लेना है हमें, ठीक है। ओके, मैंने ये अभी देखा, तो इसको पहले हम ये फॉर्म में ला देंगे, 2 इधर है तो ये तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा। ये फॉर्म में लाना ज़रूरी है, आप समझिए पहली बात, ये फॉर्म में लाना ज़रूरी है वरना वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो c यहाँ पर 2 नहीं, c यहाँ पर -2 हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है स्टेप समझना। यहाँ पर आपको ये जनरल फॉर्म में लिखना है पहले पूरा, ax² + bx + c = 0, मतलब सब वैल्यू एक तरफ = 0 ही होना चाहिए, फिर ही आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, यहाँ पर ये लोग ने c ये तरफ दिया था, हमको यहाँ पे लाना था c, तो ये आप समझिए, इसलिए हर स्टेप में ये लिखना ज़रूरी है। हम अभी ये आगे बढ़ेंगे, a b और c -2, यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये -2 कैसे हुआ। फॉर्मूला में सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं, सिंस b², तो ये 1/3 होल स्क्वायर -4 1 और c है -2।
अब 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 का 9 होता है, 4 1 ज़ा 4 और ये माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8। इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 9 ज़ा 72 और ये 9 नीचे, तो हो जाएगा 73/9। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये आ गई। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला में पुट करते ही देखते हैं अब क्या होगा। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, 2a माइनस बी यानी -1/3 प्लस माइनस इसकी पूरी वैल्यू है रूट के अंदर 73/9 होल बाई 2a। अब देखो इसका तो रूट अवेलेबल नहीं है 73 का, बट 9 का रूट अवेलेबल है, तो उसको सिर्फ निकाल देंगे। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर प्लस माइनस ये रूट में और ये 3, 2 इंटू ए, दैट इज ए मेरा 1 है तो 2 1 ज़ा 2। अब देखो प्लस माइनस इसको पहले अलग अलग कर देते हैं और फिर 3 3 कॉमन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले अल्फ़ा लिख देते हैं, यहाँ पहले बीटा लिख देते हैं। अल्फ़ा होगा मेरा -1/3 प्लस रूट 73/3 और होल डिवाइड बाई 2। ओके, इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो ये कॉमन हो गया, ठीक है, तो ये ऊपर डायरेक्ट आ जाएगा कॉमन 3 और फिर से होल डिवाइड बाई 2। तो जब न्यूमरेटर में ही फ्रैक्शन आता है तो उसका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। ये आपको लॉजिक फिर से समझना, मैथ्स का रूल है, फ्रैक्शन का सिंपल रूल है ये। जब न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आता है और फ्रैक्शन का जो फिर डिनोमिनेटर होगा उसमें वो ओरिजिनल होल बड़े वाले डिनोमिनेटर के साथ नीचे चला जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, तो दिस इज़ योर 1 रूट। और यहाँ पर पूरा सेम, खाली बीच में माइनस 3 होल डिवाइड बाई 2। फिर से 3 कॉमन तो ऊपर डायरेक्ट माइनस ऐसे लिख देंगे हम, फिर से होल डिवाइड बाई 2, तो ये 3 नीचे आ जाएगा। तो दिस इज़ योर सेकेंड रूट। बड़े आसानी से, बहुत सिंपल, बहुत ही इजी। ओके, ध्यान देना है आपको ये थोड़े स्टेप पे, इसको आप इम्पोर्टेंस हम समझिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लाइक अलग सा था, ठीक है। सो ये दीज आर द 2 रूट्स। आगे बढ़ते हैं, आई गेस 2 सम और है, ठीक है। अब फिर से A5 फॉर्म देखो, जनरल फॉर्म ही वही है बरोबर, B13 एंड C8। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, 4 और 8 इंटू 5 169, 20 5 हो 20, 20 इंटू 8 160, तो 9। बहुत मस्त 9 आंसर आया, सिंपल सा, जिसका रूट है मुझे पता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर से फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाना चाहिए, 10 बार लिखोगे याद हो जाएगा बोलते बोलते। माइनस बी 13 है, प्लस माइनस इसका वैल्यू हमने अभी निकाला 9, 2 इंटू 5 -13 प्लस माइनस 3 और 10, इसको स्प्लिट कर देते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू -13 प्लस 3/10 और बीटा इज इक्वल टू -13 माइनस 3/10, प्लस माइनस माइनस तो 10 हो जाएगा, 10 और माइनस की साइन, क्योंकि बड़े नंबर की साइन कैंसिल होगा तो -1 आंसर। एक रूट हो गया -1, माइनस माइनस प्लस तो 16 हो जाएगा माइनस के साथ फिर से, और ये रिड्यूस हो जाएगा 8 और 5, तो ये हो गया -8/5। सेकेंड रूट है आपका -8/5, -1 एंड -8/5। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल। ओके, लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए, ऐसा एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग के लिए दिया हुआ है। एक्टिविटी टाइप ही है, उन लोग ने स्टेप्स लिखे हुए हैं। ओके, इसमें बी देखो कैसे फॉर्म में है, a इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं यहाँ पे 1, b इज इक्वल टू 2√3 एंड c इज इक्वल टू 3। ओके, सेम चीज़ है सब कुछ। ये सॉल्व करेंगे पहले हम, इसका स्क्वायर यानी कि अब ध्यान देंगे थोड़ा, -4 इंटू 1 इंटू 3। ओके, अब 2 का स्क्वायर 4 और √3 और स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3, और ये आपस में मल्टीप्लाई है तो इसलिए मल्टीप्लाई। तो ये आपको समझना है ये टर्म इधर कैसे आया।
इधर 4 3 ज़ा 12 सीधा और 1, तो ये देखिए 12 माइनस 12, इन शॉर्ट कहने का मतलब 0, इसकी वैल्यू 0 आई। तो जब इसकी वैल्यू 0 आती है तो वो एक टाइप ऑफ रूट्स हम बोलते हैं, रियल रूट्स ही होते हैं वैसे तो ये, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है। बट हम अभी तक नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू नहीं किए तो हम पूरा फॉर्मूला लिखते हैं और इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। इसकी जगह 0 आ जाएगा, समझे आप, माइनस बी है और ये अब भी हमने देखा 0, तो डरिए मत, 0 का कुछ नहीं होता, 0 ही होता है। इन शॉर्ट ये आंसर देखिए, कुछ नहीं होगा आगे, 2 कैंसल, तो -√3। एक ये दोनों रूट्स यही होंगे, 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर -√3 एंड -√3। ओके, तो ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एक तरह से प्रिपरेशन था कि जब ये 0 आता है, तो इसकी कुछ मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे कुछ टर्म है या नहीं है, राइट। तो तब आंसर डायरेक्ट इसमें से क्या हो जाता है, -b/2a। तो ये एक्चुअली नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको काम आने वाला है कि जब b² - 4ac इज 0, तो वी कैन डायरेक्टली सॉल्व, हमको पूरा फॉर्मूला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमको सिर्फ इतना सा सॉल्व करने की जरूरत है। तो वो लोग ने एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3। सो दैट वाज योर होल एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज हमने पूरा किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चल रहा है हमारा, एंड होप आपको अच्छा लगा, मजा आया। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच।